प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं जयकेश जैन और आज हम कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड परीक्षा संस्कृत विषय डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है उचित विकल्प प्रश्न। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे इस पेपर का। अभी हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, फिर आपको पीडीएफ के माध्यम से या स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। पूरा का पूरा हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पहले प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्पों का चयन करके लिखिए। जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। जगदीश का संधि विच्छेद है जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईशः, जगद प्लस ईशः और जग प्लस दीशः। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, जगत प्लस ईशः। खा दूसरा, सदा प्लस एव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। सदा धन एव में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो सदा धन एव सदैव बनता है वृद्धि संधि के साथ। ऑप्शन नंबर तीसरा है नमस्ते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। नमस्ते में संधि है व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या विसर्ग संधि। तो नमः धनते बराबर नमस्ते, विसर्ग संधि। चौथा है तत् धन लीन इत्यस्य संधि अस्ति। तत् धन लीन की संधि क्या होगी? तत्लीन, तदलीन, तल्लीन, तनलीन। तो होगी ऑप्शन नंबर 3, तल्लीनः। पांचवा है विद्या माता एव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस पद में अव्यय है। तो अव्यय होते हैं जो कभी नष्ट ना हो, तो ये हो इव। इसमें क्या है? इव अव्यय है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आपको। तो फिर अब उचित विकल्पम चित्वा उत्तरम लिखत। पहला है हरिहरो इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। इसमें समास विग्रह है हरिहरो का। हरिहि चा हरः चा, हरिहि चा हरः, हरि हरा चा, चाहरी या चाहरा। तो इसका होगा हरिहि चा हरः चा, पहला ऑप्शन। दूसरा चंद्रशेखरः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। चंद्रशेखर में समास है कर्मधारय, दिगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा होता है? चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शंकर जी। तो जब दोनों पद किसी तीसरे पद को बताएं तो उसमें होता है बहुब्रीहि समास। तीसरा है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है घनश्याम, बाणहतः, राजपुरुषः, परोपकारः। तो इसमें क्या है? घनश्याम। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, घन इव श्याम। चौथा है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्राचार्य में उपसर्ग है प्राच या प्रचा। तो इसमें होगा प्राउपसर्ग, पहला ऑप्शन। पांचवा अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति। इनमें से उपसर्ग नहीं है अप, सम, अस, दुस। तो अप भी होता है जैसे अपकार, शम भी होता है सम्मान, सम्मति, और दुस भी होता है दुस्साहस, दुश्चर। लेकिन अस नहीं होता है, तो इसका क्या होगा? अस। ये उपसर्ग नहीं है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसमें भी विकल्प हैं। पहले दो विकल्प ये हैं कि अपश्यन इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। अपश्यन में पुरुष है। कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और कोपी नास्ति। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपने पढ़े होंगे भूतकाल वाले लड़ लकार के अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आओ, अम। तो प्रथम पुरुष में होता है अपश्यन, प्रथम पुरुष में बहुवचन में अत, अताम, अन। तो ये आ है और ये ना है अन, इस प्रकार से। दूसरा है पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। पठिष्यति में लकार है लट, लट, लड़, लोट। तो इसमें है लट लकार भविष्य काल वाला। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत। और हमने आपको अभी संस्कृत के कुछ लकार और शब्द रूप समझाए हुए हैं।
और लकार भी समझाए हुए हैं, तो वह वीडियोज भी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी संस्कृत व्याकरण के नाम से। तीसरा प्रश्न है इसी का, पिबती पदे धातु अस्ति। पिबती में कौन सी धातु है, पा, पच, पब या पत? तो इसमें होती है पा धातु। चौथा प्रश्न, पश्यामि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोपी नास्ति, इनमें से कोई नहीं। तो पश्यामि, इष्यामि, इष्यामः, इष्यामः, तो इसमें कौन सा होगा, एक वचन होगा, पश्यामि में एक वचन। पांचवा है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इनमें से अव्यय नहीं है, अत्र, कुत्र, तत्र, पुत्र, तो ये सारे अव्यय हैं, पुत्र अव्यय नहीं है, एक संज्ञा शब्द है। अब फिर से प्रश्न क्रमांक 4 पर है, उचित विकल्पम चित्वा उत्तरम लिखत। इसमें आपको परेशान नहीं होना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ में ही ये लिख सकते हैं वीडियो पॉज करते हुए, या फिर हम इसी के बाद जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट होते हैं हम आपको इसके PDF भी देते हैं, तो आप उसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेना। या फिर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MSP द लर्निंग एकेडमी, जिस नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, MSP द लर्निंग एकेडमी। चलिए चौथा है, चौथे का पहला प्रश्न है, टाप प्रत्यय से उदाहरण नास्ति। टाप प्रत्यय का उदाहरण है अजा, सजा, गदा और सदा, तो इसमें अजा में टाप प्रत्यय होता है, अज धन टाप अजा। दूसरा, गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गुणवान में प्रत्यय है, कित प्रत्यय, कितवतु, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो गुणवान, जहाँ वान होता है वहाँ एक तो दो प्रकार के, एक तो कुतवतु होता है और मतु प्रत्यय भी होता है, लेकिन जहाँ पर ये गुण, शक्ति, बल आदि हो तो वहाँ पर होता है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय आता है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत, तो इसमें होगा तद्धित प्रत्यय। दूसरा है, कित्वा प्रत्यय से उदाहरण नास्ति। कित्वा का उदाहरण नहीं है, गतः, गंतुम, आगत्य और गत्वा। अच्छा, इसमें तो नास्ति गलत है, अस्ति होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अस्ति, क्योंकि गतः कित प्रत्यय का है, गंतुम तुमुन प्रत्यय का, आगत्य ल्यप प्रत्यय का, गत्वा है कित्वा प्रत्यय का, तो ऑप्शन नंबर चौथा। और चौथा प्रश्न है, ल्यप प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब देखिए ल्यप में क्या जुड़ता है, या तो आय जुड़ या जुड़ता है अंत में, तो विहस्य, आदाय, परित्यज और पठन। पठन ये किसका है, तुमन प्रत्यय का है। पठन तुमन का नहीं है, ये श्रुत प्रत्यय का है, तो पठन इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। पांचवा, पर सदन निविष्टः को खाली स्थान न याति। ये आपकी सूक्तियों से है, तो लघुत्तम न याति, पर सदन निविष्टः लघुत्तम न याति। प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हुआ। इसमें थोड़ी सी हमें केवल यही करेक्शन करना था कि ना की जगह नास्ति की जगह अस्ति है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान कुछ इस प्रकार हैं कि पथिका खाली स्थान परिहंती, तो पथिका मार्गायासाम परिहंती, इसका ये पहला वाला होगा, मार्गायासाम परिहंती इसमें। दूसरा, दानेन खाली स्थान वशी भवंती, तो इसका होगा ये वाला, दानेन भूतानि वशी भवंती। हम ऊपर ये नंबर लिखते जा रहे हैं। तीसरा, भारतीय एकता खाली स्थान संस्कृतम, तो भारतीय एकता साधिकम संस्कृतम, तीसरा ये वाला हुआ। चौथा, वनेषु विक्रांत तरह खाली स्थान, क्या होगा, वनेषु विक्रांत तरह मृगेंद्रा, चौथा मृगेंद्रा। पांचवा, पठतो नास्ति मूर्खत्वम, पठतो नास्ति मूर्खत्वम। और छठवा है, ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, तो ये छठवा, क्योंकि हमें इसमें से करने थे 5 ही करने थे, तो कोई से भी आप 5 कर सकते हैं, 6 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। अब ये एक वाक्यन प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, शुरू होते हैं।
तो इनको हमने आपको वहाँ पर लिख के दिए हुए हैं, आगे आप चलेंगे पूरी वीडियो देखेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे। इसमें से हमें कितने करने हैं प्रश्न? इसमें से हमें केवल त्रियाणाम 5 दिए हैं, 5 में से हमें कोई से भी 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अधोलिखितेषु द्वे शब्दों शब्द रूपम निर्देशानुसारम लिखत। शब्द रूप लिखना है। जैसे राम की हमें कितनी लिखनी है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लिखना है, वो होता है रामाय। चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होता है? रामाय। अब इसी प्रकार से जैसे फल की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, तो फलम फले फलानि, तो द्विवचन क्या होता है? फले। इस प्रकार से हमारे दूसरे हो जाते हैं। माम तथा मम पदस्य विभक्तिम वचनम च लिखत, तो माम का क्या होता है? द्विवचन होता है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, और शायद ये मम होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन का। प्रश्न क्रमांक 9, इसमें से आपको गद्यांश 2 गद्यांश करने हैं। इसके आंसर आप ढूंढ सकते हैं, हालांकि हमने आपको बता दिए हैं 3 गद्यांश दिए हैं, 3 में से हमें कोई से भी 2 करने थे, 10 नंबर के थे। अब ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको स्वयं ही करना है, क्योंकि इसका आंसर नहीं है, बिल्कुल आसान से है। का पापा महंती गंगा पापा महंती, शशि किम करोति शशि किम करोति शशि तापम नासंती या हंती, शशि तापम हंती। फिर कल्पतरु किम हंती कल्पतरु दैन्यम हंती, इसमें क्या हो जाएगा? तीसरे में दैन्यम हंती। पापम तापम दैन्यम के धनंती, तो ये पापम तापम च दैन्यम संतो महाशया घिनंती। पापम इति पदस्य विलोम पदम लिखत, पापम का विलोम शब्द क्या है? पुण्यम। पुण्यम या यत्री का है यहाँ पर। अब इसी प्रकार से ये है, तो आप लोग ये करने का प्रयास करना। और युग्म मेलनम, ये क्या है? सही जोड़ियां हैं। जैसे महापुरुष, महापुरुष कौन होते हैं? प्रसिद्ध होते हैं, तो महापुरुष प्रसिद्धा। द्विज श्रेष्ठा, द्विजों में श्रेष्ठ वृद्धाय। पुरुषादः घटोत्कचः, स्वर्णयोगस्य गुप्तकालस्य, गंगा तीरे गुरुकुलम अस्ति। गंगा नदी के किनारे क्या था? गुरुकुल था। अब इनमें से आम और ना है सारे के सारे। प्रश्न क्रमांक 12 से गुरुकुले बहवः शिष्या आसन, सत्य है। धनेन अमृतत्व प्राप्यते, क्या धन से अमृतत्व की प्राप्ति होती है? नहीं, तो ये असत्य हो गया ना। छत्रशाला बुंदेल केसरी इति नामना प्रसिद्धा, आम। शुद्धोदन राहुलस्य पिता आसीत, शुद्धोदन क्या राहुल के पिता थे? नहीं, ये सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ थे राहुल के पिता, तो ये ना हो जाएगा। और 5वां घटोत्कचा जनन्या आज्ञप्तः, ये सत्य है, तो आम। अब इनमें से कोई 4 चतुर्णा प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदें लिखना है। कोई भी 4 प्रश्न करने हैं आपको। इनमें 6 दिए हैं, 6 में से कोई से भी 4 करना। अब प्रश्न क्रमांक 14 में है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तक सुभाषिद्वयम लिखत, सुभाषितानी के 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हों। और प्रश्न क्रमांक 15 में स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्र, अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आप अपनी बुक में से लिख लेना, पीछे रहेंगे क्योंकि ये मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। अब इसमें क्या है? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए कहा गया है। राजा निर्धनम धनम ददाति, तो निर्धनम की जगह हो जाएगा निर्धनाय। क्या हो जाएगा? निर्धनाय। राजा निर्धनाय धनम ददाति। कृष्णम नवनीतम रोचते, तो कृष्णम की जगह हो जाएगा कृष्णाय, चतुर्थी विभक्ति। कृष्णाय नवनीतम रोचते। श्री गणेशम नमः, इसकी जगह हो जाएगा गणेशाय। सब में चतुर्थी विभक्ति लगानी है, गणेशाय। श्री गणेशाय नमः। कृषकः ग्रामे गच्छति, इसकी जगह ग्रामे की जगह ग्रामम, कृषकः ग्रामम गच्छति। फिर छात्रः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, बहुत सी छात्राएं, तो क्रीडति नहीं होगा, क्या होगा? क्रीडन्ति। इसी प्रकार से बाकी के 2 भी हो जाएगा। एकः बालिका
गीतम गायति, तो एक कहा नहीं होगी, एक का हो जाएगी, एका बालिका। 7वें में शयनकः अश्वेन पतति, अश्वेन की जगह हो जाएगा अश्वात, शयनकः अश्वात पतति। और ये क्या है, इसका कथाक्रम संयोजन है प्रश्न क्रमांक 17 में, यह भी हमने आपको बता दिया है। ये 18वां प्रश्न है, आपठित गद्यांश से इसके उत्तर निकालना है, यह भी उसी में मिल जाएंगे आपको। प्रश्न क्रमांक 19, और ये प्रश्न भी आपको अपनी बुक में से करना है, संस्कृत भाषा पर महत्व, उत्सव पे, सदाचार पर और महाकवि पे। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक से लिख सकते हैं। वैसे तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। और यदि नहीं आता है तो बोर्ड की परीक्षा के पहले पहले आप लोग इनमें से कम संस्कृत भाषा महत्व पर और महाकवि कालिदास, इन दोनों पर तो सीख लें, जरूर सीख लें। चलिए तो अब हम आपको इसके आंसर्स बता दें। ये हैं सारे, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, मैंने केवल इसके नंबर लिखे हुए हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रश्न आता है। फिर ये 5वें प्रश्न के उत्तर हैं, मार्गायासम भूतानि साधकम मृगेंद्र मूर्खतम श्रेष्ठा। ये 6वें प्रश्न के एक वाक्य प्रश्न के उत्तर हैं, 3 लिखने थे। ये 7वें की विभक्तियां हैं, 8वें जैसे माम अभी बताया था द्वितीय विभक्ति एक वचन। ये 9वें प्रश्न है, उसमें गद्यांश सॉल्व करना, तो 9वें का कामा ये है और खावा ये है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 11, ये जोड़ियां दी गई, जोड़ी के बाद 12वें में क्या है, आमना है। 13वें में आर्य समाज से मार्कंडेय मुनिया संस्कृतम श्री चंपतराय, मतलब एक पदेन उत्तर हैं। और ये 2 श्लोक हैं जो कि आपकी बुक में से नहीं आए हैं। आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सीख लें क्योंकि ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड का बनना है। क्योंकि अब जो परीक्षाएं आपकी जून में होनी है तो आपके पास 1 माह का समय मिल जाएगा, तो उस समय का सदुपयोग करें। और आप कमेंट में बताते चलें कि जो जो आपको ना आता हो, जो ना बनता हो, वो हम आपको किसी भी विषय का हो, क्लास 10th के किसी भी विषय का, हम आपको वह आपकी जो परेशानी है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये कथाक्रम संयोजन के नंबर है कि पहले पहला वाला, ये से आपको नहीं लिखना है, आपको उसके क्रम से सही से लिखना है कि पहले ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, 5वां ये होगा। तो इस क्रम से आपको ये लिखना है, कथाक्रम संयोजन में है। और 18वां है शरीर खलु माध्यम धर्म साधनम, ये आपठित गद्यांश का है। और आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने स्वयं करने के लिए दिए हुए हैं, 10वां, 15वां और 19वां। 10वें प्रश्न में क्या थे, पद्यांश थे जिसके आंसर्स आपको याद करने थे, एक के हमने बता दिए थे, एक के आप ढूंढना। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या था, अवकाश पर प्रार्थना पत्र, और 19 में क्या है, निबंध है। तो ये आप लोग स्वयं अपनी बुक से लिखना या फिर उसको सीख भी लेना। थैंक यू। यदि आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने साथियों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।